पूरी गांव भी है। आ जाओ सुनो मेरी बात, जब हम कॉजेस पढ़ेंगे ना, पॉवर्टी के कारण क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बिना पढ़ाए पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? पॉपुलेशन का बढ़ना। ओके, दूसरा बेरोजगारी और लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी सही बात है, लेकिन एजुकेशन के बाद ही एम्प्लॉयमेंट हुई ना, इसलिए आप इसको कह सकते हो उसमें कवर हो गया। ठीक है, दिमाग में जाने की बात, लेकिन एजुकेशन के बाद ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, अगर एजुकेशन नहीं है तभी अनएम्प्लॉयमेंट है ना। चलो और ठीक है, और क्या कारण दिमाग में आता होगा आपके? गरीबी के कारण क्या होता है? अरे इतने गरीब देखते हैं हम लोग यार, ये सामने खड़ा था इतना बड़ा, तुम्हें दिख नहीं रहा गरीबी का कारण क्या होगा? है गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं? तुम्हारा सर सामने खड़ा है, गरीबी के बारे में कारण बताओ जल्दी से। इनसफिशिएंट इनकम और है पॉपुलेशन तो बोल दिया, और अनएम्प्लॉयमेंट बोल दिया। तो आ जाओ अब टॉपिक पे आए। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को दो तरह से पढ़ते हैं, दो तरह से, इसको भी दो तरह से पढ़ा जाएगा। ये लो, मैंने कल लिखवाया था ना जाने से पहले, कल लिखवा दिया, नहीं लिखवा के गया था, तू सो रहा था। अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्या? पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक तो ये, और दूसरा पॉवर्टी विद रेफरेंस टू कौन सा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत मजेदार टॉपिक है ये बहुत मजेदार टॉपिक है। गरीब कौन होता है, गरीबी के कारण क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत मजेदार बातें आप सीखोगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, आ जाओ। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, विद रेफरेंस टू लिखो, ऑफ नहीं, विद रेफरेंस टू। सबसे पहले लिखे, सबसे पहला कारण लिखो, फर्स्ट लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। हाँ जी, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट लिखो। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज वेरी लो, as compared to the size of the population. As compared to the size of the population. And low per capita income is the reason of poverty. अब देखो, जिन बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल का चैप्टर पढ़ लिया, उनको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है ये? एनएनपी क्या होता है? एनएनपीएफसी क्या होता है? बोलो। एनएनपीएफसी क्या होता है? नेशनल इनकम। क्या होता है? नेशनल इनकम। यानी हमारे हिंदुस्तान की जो नेशनल इनकम है ना, जो हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी प्रोडक्शन हमने की मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। कौन से प्राइस के साथ? बेस ईयर प्राइस। दो तरीके से निकलती है, मालूम है आपको? कौन से? या तो बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो। जितना भी हमने प्रोड्यूस किया पूरी एक इकोनॉमी के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बेस ईयर प्राइस से, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमारा जो ये है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है हमारी इकोनॉमी की, वो बहुत कम है तो ठीक। अगर हम कंपेयर करें बाकी देशों से तो ठीक है, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करें अपनी पॉपुलेशन से, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही उसकी पॉपुलेशन है। जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट है
वो कंपेयर टू पॉपुलेशन, जब हम अपनी पॉपुलेशन से उसको करके देखें तो जो पर कैपिटा इनकम बैठती है ना हर आदमी की, प्रति व्यक्ति आय, वो बहुत कम बैठती है। इसीलिए हम पुअर हैं, इसलिए यहां पॉवर्टी है। प्रति व्यक्ति आय समझते हो आप, यानी एक देश में जितना भी प्रोड्यूस किया गया, सुनो मेरी बात हिंदी में, एक देश में जितनी भी प्रोडक्शन हुई उसको मल्टीप्लाइड किया गया मार्केट वैल्यू के साथ। क्या आ गया? टोटल वैल्यू आ गया टोटल। उसको डिवाइड किया गया नंबर ऑफ पीपल्स के साथ, पॉपुलेशन के साथ, तो क्या आ गई? पर कैपिटा इनकम। हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। बेशक हम अपनी प्रोडक्शन को, अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को बाकी देशों के साथ कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगेगा हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि उन देशों की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है, इसलिए वो अमीर है। अगर हम अपने साथ पॉपुलेशन के साथ ना छोड़ दें, पॉपुलेशन को सेट कर दें और सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें, कितना प्रोडक्शन हमारे यहां पे होता है, तो हम बहुत सारी कंट्री से बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आवर कंडीशन भी वेरी बेटर, कि हमें लगेगा हम बहुत सारी कंट्री से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब हम उससे पर कैपिटा इनकम निकालने की बात करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू से डिवाइड बाय पॉपुलेशन करते हैं, तो वहां पे हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्यों? हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जर्मनी के अंदर एनएनपी जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ है। जर्मनी का ले लो, किसी का, यूरोप का, किसी का भी, कोई भी देश यूरोप का, वहां पे एनएनपी जो है वो 100 करोड़ है। हिंदुस्तान का एनएनपी जो है वो 1000 करोड़ है। कितना है? 1000 करोड़। फाइन, सोच लो कितने गुना ज्यादा है उनसे? 10 गुना ज्यादा है। लेकिन उनकी पॉपुलेशन जो है, जो सारे यूरोपियन कंट्री हैं, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो बड़ी से बड़ी, वो किसी भी ऐसा देश नहीं जिसकी 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो। चाइना को छोड़ दे, यूरोप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 100 करोड़ को जब हम 20 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो आप सोचो क्या आता है पर कैपिटा इनकम। लेकिन फिर हम 1000 करोड़ को 130 करोड़ से डिवाइड करते हैं तो हम अपने उनसे नीचे चले जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको ठीक करके वो लिख सकते हो। यानी हम लोग प्रॉब्लम में तब आते हैं जब हम उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। वो हमारी इतनी कम है कि हम पुअर कंट्री में आ जाते हैं, और इतने ज्यादा पुअर कि लिखो आगे एक लाइन इसी में लिखो आप, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया falls in the category of poorest country. The per capita income of India falls in the category of poorest country. पता है किसके थ्रू? According to UNO. According to UNO. UNO के हिसाब से हम पूरेस्ट कंट्री की कैटेगरी में गिरते हैं व्हेन इट्स कम टू पर कैपिटा इनकम। चाहे हम कितना भी चमक लें और कितना भी चमका लें, हम अभी भी गरीब देश माना जाते हैं एज अ गरीब कंट्री। ये पहला रीजन है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में। आ जाओ दूसरा, सेकंड लिखो। सेकंड रीजन या पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हिंदुस्तान के अंदर अब जो डेथ रेट है लोगों का, बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दूसरा बड़ा कारण। लिखो इसके अंदर आप, पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग, पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड, एट अ वेरी रैपिड मैंने बहुत तेज स्पीड के साथ बढ़ रही है, एट अ वेरी रैपिड स्पीड। और इसका कारण क्या है? मेनली कारण, एक वही कारण नहीं है, और भी कारण है, पर हम एक कारण लिखते हैं। लिखो, द रीजन बिहाइंड इज द रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। आई बात समझ में? जो डेथ रेट है वो तेजी से गिर रहा है और जो बर्थ रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ।
फिर लिखो इसी के अंदर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसी में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन was 1% in 1941 to 51. Sorry, growth rate of population was 1% in 1941 to 51. 10 साल की बात कर रहा है, 1941 to 51, and 2.1% in 1991 to 2001. आप देख रहे हो 1954 से लेके 1941 से लेके 51 तक 10 साल में जो ग्रोथ रेट था वो 1% था, यानी 1% से पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो कि बढ़ के कितना हो गया 2 ऑलमोस्ट डबल हो गया। पॉपुलेशन बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। कौन से साल में आके? क्योंकि मरने वाले लोग जो है वो कम होते जा रहे हैं, लोग मर नहीं रहे उस हिसाब से पैदा हो रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे लिखो इसके अंदर ही, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज इंडियाज पॉपुलेशन was 84 crore in 1991. 84 करोड़ in 1991, and it become 121 crores in 2011. 84 करोड़ थी पॉपुलेशन 1991 के अंदर, और बढ़ के कितनी हो गई 121 करोड़। कौन से साल में? 2011। परसेंटेज को छोड़ दें, अगर नंबर्स की बात करें तो 84 करोड़ से बढ़ के हम 121 करोड़ हो गए। कब थे हम 84 करोड़? कौन से साल में? और 121 कब हो गए? कितने साल का गैप हुआ? 20 साल में कितने बढ़ गए हम करोड़ों में? 121 माइनस 84 करोड़, कितने बढ़ गए हम? ऑलमोस्ट कितने? 40 करोड़ के आसपास है ना, 36 करोड़ के आसपास बढ़ गए। क्यों? 121 है ना, 121 में से 80 माइनस करो तो कितना हुआ? 40, और 36 करोड़ बढ़ गया ना, ऑलमोस्ट 36 करोड़ के आसपास बढ़ गए हम, 36 करोड़ बढ़ गए हम 20 साल के अंदर, और अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 130 के आसपास पहुंच गए हम। ये कब का आंकड़ा है? 2011 का। अभी तो 132 करोड़ के आसपास है हम। अभी तो चाइना को कितने? 135। मोदी जी बार बार बोलते हैं 125 करोड़ हिंदू, और आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। हाँ, सब 125 थे जब मोदी जी आए थे जीत के, तो 125 करोड़ मतलब 125 थे, और ये बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बोला ना, आप कभी चंडीगढ़ जाओगे तो गौर करना, वहां पे ट्रिब्यून चौक के वहां रुकना 5 मिनट के लिए, और वहां सेल्फी लेना एक। वहां ट्रिब्यून चौक के ऊपर एक पॉपुलेशन मीटर लगा है, पॉपुलेशन मीटर, वो उसको नजर मारना, वो आपको बताएगा कैसे कैसे फटाफट पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको लगेगा वो क्या बोलते हैं, वो आपकी घड़ी का वो कौन सा होता है, वो है या सेकंड्स का, वैसे ऐसे स्विच घूम रही है, वो ऐसे मीटर घूम रहा है, वो पॉपुलेशन मीटर वहां लगा हुआ है। और कभी जाओगे तब गौर करना, चंडीगढ़ में कौन सा चौक है? ट्रिब्यून चौक। क्यों बोलते हैं इसको ट्रिब्यून चौक? क्योंकि वहां ट्रिब्यून अखबार बनती है, अखबार छपती है, न्यूज़पेपर ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, वहां इसको बोलते हैं ट्रिब्यून चौक। वहां बहुत बड़ा लगा रखा है, दूर से दिखता है, बस से नजर आएगा। ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। आ जाओ तीसरा कारण, लिखो तीसरा कारण, रीजन नंबर 3। तीसरा लिखो, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब ये पता क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है मालूम है आपको? व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइजिंग इन प्राइस, महंगाई का बढ़ना। डिफ्लेशन माने प्राइस का घटना, इन्फ्लेशन माने प्राइस का बढ़ना। इन्फ्लेशन भी और इन्फ्लेशन नहीं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब ये एक चेन बन गई है। महंगाई बढ़ती है, देखो महंगाई बढ़ने से क्या होता है, इधर ही देखो, इसी एग्जाम्पल जो हम कर रहे थे 816 रुपए वाला एग्जाम्पल देखो आप। महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? चीजें महंगी हो जाएंगी ना। चीजें महंगी होगी तो क्या होगा? जब चीजें महंगी होगी तो उतने ही ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन नीचे चले जाएंगे। आप देख रहे हो, महंगाई बढ़ने से क्या होगा?
जो चीज 816 में पहले आती थी अब नहीं आएगी। तो जो लोग 816 रुपए कमाते थे वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर थे, अब क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे। ये जो महंगाई है ना, महंगाई ये इंसान की बाइंग पावर को कम कर देती है, खरीदने की शक्ति। अगर आपकी इनकम 10,000 थी और आप 10,000 में आराम से गुजारा कर रहे थे सन 2011 के अंदर, आज 2020 में आपको उसको गुजारा करने के लिए 20-25 हजार रुपये चाहिए। क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्या बदल गया? क्या खेतों में सब्जी की जगह आप कुछ और उगने लग गया? क्या चीज चेंज हुई, सोच के देखो आप। क्या गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता, कुछ और डलता है क्या? पहले 1991 के अंदर या 2000 के अंदर पेट्रोल के बिना गाड़ी चलती थी, पानी से चल रही थी ना, तब भी पेट्रोल डलता था, आज भी पेट्रोल डल रहा है। पहले भी आप खाना खाते थे, आज भी आप खाना खा रहे हो, तो चीजें इतनी महंगी क्यों हो गई, है ना? सिर्फ सुनो ना, अब ऐसा क्यों हो गया कि 10 की जगह आपको 20,000 रुपये चाहिए? ये महंगाई खा गई। ये महंगाई जो है आपकी बाइंग पावर को कम कर देती है, और जैसे जैसे इंसान की बाइंग पावर घटती है वो पॉवर्टी लाइन के अंदर घुस जाता है। ये एक सर्कल बन गया, एक चेन बन गई है जो टूट नहीं पा रही। बाहर के देशों ने इस पर कंट्रोल कर लिया है, मालूम है क्यों? क्योंकि बाहर के देशों ने बहुत बहुत ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। उन्होंने सब कुछ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया। वहां की गवर्नमेंट नहीं परवाह करती कि आपको खाना मिला या नहीं मिला, वो परवाह करती है कि कितने लोग कमाने वाले हैं ताकि औरों को जॉब दे सके। हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर बहुत है, कोई भी 4 झंडे उठा के बैठ जाता है पटरी के ऊपर और बस काम चालू, उसके बारे में सारा सोचना शुरू कर देते हैं। 1690 करोड़ का नुकसान हो चुका है हर रोज पे ऑन अ डेली बेसिस। हर रोज 1690 करोड़ का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहां पे पंजाब के अंदर उन्होंने ब्लॉक की हुई लाइनें। 1690 करोड़ का एक दिन का नुकसान है, और पिछले 40-45 दिन से वो लोग वहां पे बैठे हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि उनका ये नुकसान भरेगा कौन? सरकार। किसकी है सरकार? हम लोगों की। सरकार को टैक्स कौन देता है? हम लोग। तो किसके पैसे भरे जाएंगे? हमारी ही जेब से पैसा निकलेगा और हमारे लोगों के नुकसान को भरेगा। लोग समझ नहीं पा रहे। हम भी पैसा देंगे, हम ही भरेंगे, है ना? ये हिसाब किताब। तो लिखो जल्दी से, आप लिखो, बिकॉज ऑफ द लो जीडीपी, बिकॉज ऑफ द लो जीडीपी एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, high rate of population, comma, less developed economies like India are stuck in inflationary spiral. अब ये मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी स्पाइरल? तो लिखो, इसी में नीचे ब्रैकेट डाल के लिख लो, कल अगर पेपर में आ जाए। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मीन्स अ सिचुएशन ऑफ रेगुलर इंक्रीज इन प्राइस, a situation of regular increase in prices। इससे होता क्या है? ड्यू टू दैट the buying power of a normal person is decreasing। और इससे क्या हुआ? those they were just above the poverty line, has now come below the poverty line। आप समझे मेरी बात?
सुनो मेरी बात, जैसे हमने बोला पॉवर्टी लाइन में कैसे फिक्स करते हैं, किसी आदमी की इनकम 816 रुपए होगी तो क्या होगा, वो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन वो 816 में बनाए कैसे थे मालूम है, उसको कैलोरीज कितनी चाहिए, और कैलोरीज के लिए क्या चाहिए था, सामान। अब इस साल हमने बनाया 816 रुपए, उसको चाहिए 5 किलो अनाज, उसको चाहिए 1 किलो बटर, उसको चाहिए ये और ये, हमने कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस के साथ और बोला 816 से ऊपर बनते हैं, जा तू गरीब नहीं है। अगले साल वो मार्केट में गया तो प्राइस बढ़ गए, बोलो वो क्या बन गया, गरीब बन गया। यही हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। अगर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए ना किसी हद तक, तो भी गरीबी भी कंट्रोल हो जाएगा। प्राइस बढ़ जाते हैं, हमने 816 रुपए बना तो दिए 816 रुपए के लिए, लेकिन वो 816 अगले साल में घट गए। वो बोलता है मैं तो आपने बोला था 5 किलो अनाज चाहिए, मुझे को 1 किलो दाल चाहिए, 1 किलो बटर चाहिए, मुझे इतने लीटर दूध चाहिए। अब मैं मार्केट में जा रहा हूं तो 816 में सामान आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ गए हैं। इसका मतलब मैं भी पॉवर्टी लाइन में आ गया, वो भी किसमें चला गया, पॉवर्टी लाइन। खासकर वो लोग जो बिल्कुल ऊपर थे पॉवर्टी लाइन के, वो अब नीचे आ गए। इससे गरीबी बढ़ती जा रही है। ये भी एक कॉज है पॉवर्टी का। आ जाओ अगला कारण लिखो, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मालूम है क्या होती है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होती है? एक जगह पे पढ़ाया था मैंने पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पता है क्या होती है? बेरोजगारी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होती है बताओ, बोलो। एक जगह पे पढ़ा था आपने, एक चैप्टर में पॉइंट, आपको याद होना चाहिए, आपने चैप्टर में पढ़ा है और ज्यादा दूर भी नहीं गया चैप्टर। बोलो, किसी को याद है? आपको याद है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? हाँ है, हाँ हाँ ऐसा कुछ है, सच्ची में बोल। हाँ जैसे कि एक जगह पे हाँ 4 लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, हाँ। लेकिन वहाँ पे 10 काम कर रहे हैं। यस, दैट इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ इसमें पढ़ा था, कौन से चैप्टर? एग्रीकल्चर के चैप्टर। आप भूल जाते ना सारी बात, यही तो समस्या है? जिनसे 100 नंबर की उम्मीद है वो भी ऐसे बैठ जाते हैं जैसे यहाँ पे भी कड़ी चावल का लंगर मिलेगा। जिनसे 100 नंबर की उम्मीद है ना मेरे को, वो भी ऐसे बैठे मिलते हैं कि अभी कड़ी चावल आएंगे और खा के हम आगे निकल जाएंगे। ऐसा कोई कड़ी चावल नहीं आने वाले, वो खाने के लिए पंजोखरे जाना पड़ेगा। कल चले चलना, संडे है। कड़ी चावल नहीं बनेंगे, नहीं बन रहे क्यों हांडा हो गया, है? हांडा हो गया, ठंड में नहीं बनते हैं? कड़ी नहीं बनी। अच्छे, तो फिर ठीक, फिर जाने का फायदा दाल नहीं है। बनेगी, दाल बनेगी। दाल, अच्छा आ जाओ, दाल भी टेस्टी होती है। अब आ जाओ इधर, वापस आ जाओ, खाने से दूर आओ। इधर देखो, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? 1 एकड़ जगह है घर में, मान लो 1 एकड़ जगह है, वो भी पापा जी की 1 एकड़ जगह बची थी। 3 भाई हैं, एक जाता है बेचारा पानी लगा के आ जाता है, एक जाता है कस्सी उठा के उस पर काम करके आ जाता है, एक जाता है उस पर वो बीज डाल के आ जाता है। तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम करता ना तब भी काम चल जाता, लेकिन कोई काम ही नहीं है तो क्या कर रहे हैं? घर के तीनों जी वहां जा रहे हैं काम करने के लिए। बाहर वाले देख के क्या बोलते हैं, बड़े बिजी हैं यार, सुबह से लेकर शाम तक। तीनों भाई जो है मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहे हैं, लेकिन सही मायने में वहां 3 लोगों की जरूरत ही नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सही मायने में 2 लोग जो है वो बेरोजगार हैं, पर देखने में तीनों बिजी हैं। उसे कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, एक। और दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट। कहीं कहीं पे क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कहीं कहीं पे ऑफिसों के अंदर जहां 2 लोग रखने चाहिए थे, वहां पे पता क्या किया हुआ है? एक कोई थोड़ी सैलरी बढ़ा के और सारा काम उसी को ठूस दिया, चल तू ही करे चल। वो भी प्रॉब्लम है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? क्रॉनिक, और दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये 2 प्रॉब्लम चल रही है। तो लिखो इसके अंदर आप, इंडिया इज अ कंट्री, India is a country sustaining chronic unemployment and underemployment. Chronic unemployment and underemployment. Poverty is just a reflection of unemployment.
पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसकी परछाई क्या होती है? गरीबी। ये लिखा है मैंने, पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आगे लिखो, इन 2011 एंड 12 in 2011 and 12, the number of unemployed persons in India, unemployed persons in India was around 2.45 crore. Around 2.45, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ लोग थे अनएम्प्लॉयड। कब? 2011-12। In 2016, it has reached up to 4.35 crore. It has reached up to 4.35 करोड़, 4.5 करोड़ लोग हो गए अब। ठीक है जी, चलो 2.5 करोड़ लोग थे पहले 11-12 तक, 4 साल में बढ़ के कहां पहुंच गए? 4.5 करोड़, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़, 2 करोड़ बढ़ गए 4 साल में। यानी हर साल कितने मालूम कितने? 50 लाख के आसपास। हर साल 50 लाख के आसपास लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तभी तो 4 साल में 2 करोड़ बढ़ गए। हर साल 50 लाख लोग ऐसे हैं। और मालूम है बेरोजगारी गिनते कैसे हैं? वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें नौकरी मिल सकती है लेकिन वो नौकरी मिल नहीं रही, उन्हें नौकरी मिल नहीं पा रही, वो लोग हैं बेरोजगार। वो लोग बेरोजगारी में नहीं माने जाते जो काम नहीं करना चाहते, या जो अनपढ़ है, या जो मैड है, जो पागल हैं, उनको नहीं गिना जाता वर्किंग फोर्स के अंदर। यानी हर साल 50 लाख लोग बेरोजगारी की लिस्ट में ऐड हो रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है, अभी भी 16 तक का आंकड़ा है। चलो बस यहीं बंद करेंगे, आगे कल बढ़ेंगे। आ जाओ।